नमस्कार मेरे दोस्तों, जय माँ शारदे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय लेकर के आई हूँ जो बहुत ही सरल है। ये उपाय नहीं है, मैं आज आपको बताऊंगी कि चैत्र पूर्णिमासी व्रत कब है और इसको आपको कैसे करना है और ये व्रत के लाभ क्या हैं और आपको इस व्रत से कितने लाभ हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को चैत्र पूर्णमासी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चैत्र पूर्णमासी जो व्रत पड़ रहा है वो 5 अप्रैल से पूर्णिमा को लागू हो जाएगा। 9:21 से शुरू होगा, प्रारंभ होगा और 6 अप्रैल 10:06 पर इसका पूर्णिमा का व्रत समाप्त होगा। तो जो हम लोग गुरुवार के दिन हम 6 अप्रैल को पूर्णमासी का व्रत करेंगे। ये व्रत हम क्यों करते हैं, ये हम चैत्र मास की जो है चैत्र मास में आने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। इसका व्रत करने से भी बहुत लाभ मिलता है। चैत्र पूर्णिमा को हम चैती पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हिंदू वर्ष का प्रथम मास होता है, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और उनकी कृपा पाने के लिए पूर्णिमा का उपवास रखते हैं। वहीं रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में और हमारे भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हिंदू हनुमान जयंती भी मनाते हैं। हिंदू लोग हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो चैत्र पूर्णिमा पर नदी, तीर्थ, सरोवर या पवित्र कुंड में अगर आप स्नान करके दान पुण्य करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चैत्र पूर्णिमा व्रत और हनुमान जयंती का व्रत इस बार 6 अप्रैल को पड़ रहा है और दोनों ही व्रत बहुत ही लाभकारी है, शुभकारी है और गुणकारी है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको लाभ बहुत होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र पूर्णमासी का व्रत और पूजा विधि कैसे करनी है। आपको जो भी स्त्री या पुरुष ये व्रत करें बहुत ही मन से करें और सुबह उठ जाए वो उनको करना है। चैत्र पूर्णिमा में आपको स्नान करना है, दान करना है, हवन करना है, व्रत करना है, जप करना है और तप करना है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की हम पूजा करेंगे और गरीब व्यक्तियों को दान देंगे और चैत्र पूर्णिमासी के व्रत की जो तिथि है उसको हम पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? चैत्र पूर्णिमा वाले दिन आपको प्रातःकाल उठ के सूर्य उदय से पहले आपको पवित्र नदी में, जलाशय में या फिर कुआं, बावड़ी या जो पवित्र कुंड है उसमें उठ के आपको सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले ही स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करेंगे और सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, यानी कि जल चढ़ाएंगे सूर्यदेव को। ये आपको करना है। स्नान के पश्चात आप संकल्प करेंगे, ये हाथ में गंगा जल लेकर के आपको संकल्प करना है कि आज हम भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करने जा रहे हैं। ये संकल्प करेंगे कि हम भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे हैं, हाथ में गंगा जल लेकर के। और रात्रि में विधि पूर्वक आपको चंद्रमा की पूजा करनी है और उसके बाद उनको भी जल अर्पण करना है। चंद्रदेव को भी आपको जल अर्पण करना है। और पूजा के बाद व्रती को कच्चा अन्न जैसे दाल चावल जो हम निकालते हैं व्यवहार पंडित को देने के लिए, कच्चा दाल चावल अन्न से भरा हुआ घड़ा या भी जो भी आप अन्न निकालेंगे झिल्ली में, पॉलीथीन में रख लेंगे, कच्चा अन्न आपको दान करना है। ज़रूरतमंद व्यक्ति को देंगे तो बहुत ही फायदेमंद है। तो आपको ये व्रत करना है। फिर आपको नहा धो के पूजा पाठ करनी है और भगवान सत्यनारायण की कथा करनी है, उनकी आराधना करनी है, पूजन करना है। और ये बृहस्पति के दिन पड़ रहा है, बहुत ही शुभ दिन है। तो आपको पीले वस्त्र पहनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आप पीले फलों का पीले भगवान को चढ़ाइएगा, पीले फूल। और आप मुनक्का और गुड़ का भोग जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो विष्णु भगवान हैं वो गुड़ और मुनक्का उनको बहुत बेहद ही पसंद है, मनपसंद उनका भोजन है। तो आप लोग उनको गुड़ चना मुनक्का का भोग लगाएंगे और गुरु भगवान की पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। पीले फलों का और पीले मिठाइयों से आप उनको भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद आप पूजा संपन्न करेंगे। शाम को आपको चंद्र भगवान को, चंद्र देवता को अर्घ्य देना है और आप एक घर में वो निकालेंगे कच्चा अनाज, दाल हुआ, चावल हुआ, आलू हुई कच्ची और
सब्जी हुई, आटा हुआ या गेहूँ, जो भी आपकी स्वच्छता के अनुसार होगा, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, वरना आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इस दिन दान करने से आपके घर में धन बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, तो आपको दान देना है ये सब चीज़ें। और पूजा का संकल्प जरूर करेंगे। पूजा के बाद आप फलहार करके पूजा करें, फलहार करके आप सो सकते हैं और भगवान का स्मरण आपको करना है। और इस व्रत, पूर्णमासी व्रत का महत्व क्या है, इसको हम चैती पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान जो हैं, उन्होंने, जो भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने ब्रज में रास का उत्सव मनाया था, रास रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास को जो महारास हुआ था, इसमें हजारों गोपियों ने भाग लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ रात भर नाचा था। रात भर मतलब उनके साथ कोई भी गोपियाँ बिना सोचे समझे उन्होंने उनके साथ मतलब रास रचाया था। उन्होंने इस कार्य को अपनी योग माया के द्वारा सफल किया था। योग माया के द्वारा उन्होंने सफल किया था इस कार्य को। तो ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण भगवान ने रास रचाया था। और इस दिन हम हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ऐसी मानता है कि जो चैत्र मास की पूर्णिमा होती है, उस दिन श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। जो श्री राम के भक्त हैं हनुमान जी, उनका राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में ये हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती को लेकर के कुछ मतभेद भी हैं, तो इसको हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ स्थानों में हनुमान जयंती कार्तिक कृष्ण पक्ष में और कुछ पक्ष में चतुर्दशी पे बनाई जाती है, तो कुछ जगह चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में मनाते हैं। हालांकि हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चले तो दोनों तिथियों का जिक्र उसमें मिलता है, लेकिन किन्हीं कारणों से मतलब भिन्नता है। इसलिए पहला जन्म उत्सव और दूसरा विजय अभिनंदन महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो हम इस दिन हनुमान जी के जयंती के रूप में भी मना सकते हैं। तो आप लोग को चैत्र पूर्णिमा का व्रत करना है। ये व्रत बहुत ही सफलकारी व्रत है। इसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान विष्णु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो इसलिए आपको चैत्र पूर्णमासी पूजा करना है। मैंने आपको उसका समय बता दिया है, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा और इसी के अनुसार पूजा कीजिएगा। बहुत ही गुणकारी व्रत है। इसी के साथ मैं आगे विदा लेती हूँ, फिर नए चैनल में आपके साथ मिलूंगी। नमस्कार मेरे मित्रों।